हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जो कि न तो फ्रेंचाइजी है, न तो मैन्युफैक्चरिंग है। वो एकदम हट के बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। और हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो है कोको मॉडल। COCO। कोको मॉडल मतलब कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। इसका मतलब ये है कि इस मॉडल में ना कंपनी ही आपका बिजनेस चलाएगी, कंपनी ही ब्रांडिंग रहेगी, कंपनी का सब कुछ रहेगा। सिर्फ आपको वहाँ पे मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा, वहाँ के स्टाफ को मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ की जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी वहाँ का कहना चाहिए कि माल का जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करने का काम आपको करना है। सिर्फ उसी के बदले में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू देगी। उसमें आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपका एक लिक्विड एसेट्स के रूप में रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में 2 और चैनल का लिंक है, जिसमें एक स्मार्ट इनकम यूट्यूब चैनल के नाम से है, जिसमें हम आपको अर्निंग वेबसाइट और अर्निंग ऐप के बारे में जानकारी देते हैं। उसको प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा चैनल जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग सिग्नल के बारे में बताते हैं। प्लीज़ जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कैसा मॉडल है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश एक विकासशील देश है, और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारे देश में गाड़ियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फिर चाहे वो लॉकडाउन के बाद की बात करें, तो लॉकडाउन के बाद इतनी ज़्यादा गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है कि मतलब जो पिछले 5 साल में बढ़ी होगी, इतना वो 2 साल में बढ़ चुकी है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि अब लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के बजाय सिर्फ अपना एक पर्सनल गाड़ी यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि गाड़ियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कारों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उसी के बीच आपको एक चीज़ और भी पता होगी कि हमारे देश में फ्यूल का रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पेट्रोल पंप भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले जहाँ एक छोटे से एरिया में 2-4 पेट्रोल पंप होते थे, वहीं अब डबल हो चुके हैं पिछले 5-6 सालों में। और उतनी ही ज़्यादा मतलब उनकी सेल भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप बढ़ रहे हैं तो सेल किसी घट रही है। हर पंप की, पेट्रोल पंप की सेल भी बढ़ रही है। लंबी लंबी आपको लाइनें देखने को मिल जाएंगी, चाहे फिर वो कार की हो या बाइक की हो। आपको सुबह, मैंने मोस्टली देखा है सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह होती है, फिर शाम को भी होती है। इसमें कंपनियां भी, बहुत तरह की कंपनियां हैं इस फील्ड में भी। मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, 4-5 कंपनियों के बारे में जानता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि ये जो पेट्रोल पंप का बिज़नेस है, बहुत ही कॉस्टली बिज़नेस होता है। और इसमें एक सेटअप में लगभग ये मानिए कि 1 करोड़ से ऊपर का ही इन्वेस्टमेंट हो जाता है, चाहे आप छोटा सा एक पेट्रोल पंप डालिए तो भी। ठीक है, उसके लिए आपको पूरा सेटअप पूरा करना चाहिए कि मेन जो भी स्टाफ होता है, आपको सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारा वहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और उसके अलावा जो पेट्रोल के प्राइजेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक और आपका बजट इंक्रीज़ करता जाएगा। पहले अगर एक टैंकर 10 लाख में मान लिया जाता है, तो अब वही टैंकर धीरे धीरे बढ़ के 15 लाख, 20 लाख, अब वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। इस हिसाब से जो पेट्रोल पंप चला भी रहे हैं, तो उनका भी धीरे धीरे जो है उनका कॉस्ट वो बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या है कि ठीक है, सेल तो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उनका इन्वेस्टमेंट तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम तो हर महीने ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ कंपनियों ने कुछ एक ऐसे मॉडल निकाला है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। लगभग 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आराम से हो जाता है एक पेट्रोल टंकी में। और उसके लिए आपको मेन हाईवे में ज़मीन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़मीन नहीं है तो आपको ज़मीन ख़रीदना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कंपनियों ने कुछ एक ऐसा ऑफ़र भी निकाला हुआ है, एक ऐसा मॉडल निकाला हुआ है कि उसमें आपको सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें सारी चीज़ें कंपनी का वो रहेगा। और जैसे जो पहले का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर जो भी लेता था किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी या जो कुछ भी बोले, तो उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट उसी का होता था। कंपनी सिर्फ उसमें अपना ब्रांड नेम देती थी, और उसके अलावा जो वो अपना जहाँ से माल आता है उसके लिए वो भी पेमेंट लेती तब देती है। तो ऐसे ही एक मॉडल है जिसका नाम है कोको मॉडल, जो कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप सिर्फ कंपनी के अकॉर्डिंग उसमें आपको पूरा वर्क करना पड़ेगा। और इसमें सारा सेटअप, सब कुछ, सारा मैनेजमेंट सब कंपनी करेगा। सिर्फ आपको वहाँ पे उसको चलाना है, उसको देखना पड़ेगा।
फिर चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे सारी कंपनियाँ के ये कोको मॉडल थे। कोको मॉडल का जो फुल फॉर्म है वो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कंपनी ही मालिक रहेगी। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि हम मालिक रहेंगे, मालिक कंपनी रहेगी, सिर्फ आपको चलाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोको मॉडल है इसमें सारी चीज़ें कंपनी मैनेज करती है, सिर्फ आपको वहाँ का मैनेजमेंट, कैशियर, जो भी मैनेजर उसको मैनेज करना पड़ेगा, जो भी स्टाफ जो फ्यूल फिल करते हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। और इसमें आपको कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू देती है। और इसमें आपकी जो लागत है वो 15 लाख तक इस आपकी, जो कि आपको लिक्विड एसेट्स के रूप में रखनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना नहीं है। और इसमें आपको लगभग 50,000 रुपये तक आपको हर महीने का दिया जाएगा, प्लस जो भी खर्चे हैं। और हाँ, इसके लिए आपको खुद ज़मीन देखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी सर्वे करेगी, कंपनी सारी चीज़ें करेंगी, कंपनी ज़मीन भी खरीदेगी, अगर ख़रीदना हो लीज मिलेगी, कंपनी से लेगी। आपको सिर्फ जिस लोकेशन के लिए कंपनी ने वो किया है वो करना पड़ेगा। और जो भी पेमेंट है कहना चाहिए कि वो एक सिक्योरिटी के रूप में रहती है, क्योंकि कल को आप कहीं कुछ फ्रॉड करें तो वो पेमेंट कंपनी लेती है, ठीक है। अब वो भी अपना एक बैकअप बना के रखना चाहती है, तो वो लेके आप शुरू कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि आपको एक तो ब्रांड नेम हो जाए, भाई पेट्रोल पंप चला रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ क्राइटेरिया हैं इसके रिक्वायरमेंट की, कि आपको एक इंडियन का नागरिक होना चाहिए, और जो आपकी एज है वो 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप मिनिमम 10th पास तो ज़रूर होने चाहिए। और उसके अलावा आपके पास 15 लाख की लिक्विड एसेट्स होनी चाहिए, जो कि कभी आपको कुछ माल मंगाना हुआ तो क्या होता है, कभी कभी वो आपको खुद ही ऑर्डर लगाना पड़ेगा, फिर उसका कलेक्शन आपको कंपनी के देंगे, कंपनी आपको पेमेंट करेगी। इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू जो होगा वो 4 कैटेगरी में वो रहेगा। एक आपकी एज के आपको 25 नंबर मिलेंगे। फिर आज की एजुकेशनल जो कि 10th एबव आपको होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, अगर आप 15 लाख से ऊपर के आप लिक्विड एसेट रखते हैं तो उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। फिर एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, आपसे सारी चीज़ें पूछे जाएंगे, सारी कंडीशन है, उसमें टोटल मिला के 100 नंबर होते हैं, जिसमें से आपको 60 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा। इसमें आपको मैनेजर हो गया, कैशियर हो गया, अटेंडेंट्स जो भी फ्यूल भरते हैं, एयर जो कि हवा भरते हैं एयर बॉय, और गार्ड्स जो कि गार्ड्स एक ज़रूरी होते हैं पेट्रोल पंप में। तो ये सारी चीज़ें ना आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। उनको सैलरी क्या कैसे आप सेट करते हैं, हाँ देगी कंपनी सैलरी, आपको सिर्फ उनको रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग वगैरह सब कंपनी देगी। फिर उसके बाद हम बात करें तो इसमें आपको लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच तो मिलेगा ही, प्लस इंसेंटिव इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे मान लिया आपने 100 लीटर से ज़्यादा का बेचा तो उसमें इंसेंटिव रहेगा, फिर 200 लीटर ज़्यादा बेचा उसमें अलग इंसेंटिव रहेगा। सो आप जितनी ज़्यादा बेचेंगे तेल उसके हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव रहेगा, जो कि बहुत ही बेनिफिशियरी होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। तो चलिए हम जानते हैं एक बार स्क्रीन पर कि कैसे आपको क्या करना है। हम आ चुके हैं इंडियन ऑयल की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में, iocl.com में। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोको सिस्टम जो इनका है, इसके लिए आपको कैसे क्या अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आपको ना आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि कब आपके स्टेट के लिए कौन सा नोटिफिकेशन आता है। जैसे राजस्थान के लिए अभी आया हुआ है रिसेंटली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका PDF में रीड कर सकते हैं क्या कैसे, और इनसे आप जाके ना कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमको कैसे इसका जो भी कोको मॉडल है वो मिलेगा। जैसे जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी एरिया बताया था उसके हिसाब से देखिए यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। मैंने जो कुछ भी बताया आपको सारी सही जानकारी थी। एज भी वो है, मैंने 21 ईयर एबव बताया था, देख सकते हैं आप, वो भी है। इंडिया के आपका रेजिडेंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका 10th से ऊपर ही होना चाहिए। जो फाइनेंस है मतलब आपकी जो लिक्विड एसेट्स है वो आपके पास 15 लाख का होना चाहिए। 15 लाख की आपके लिक्विड एसेट्स ऐसा है कि कभी कुछ वहाँ ज़रूरत हो जाए तो देखिए कंपनी आपको तुरंत तो पेमेंट करेगी नहीं, वो तो मंथली पेमेंट होगा। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको कभी कभी जैसे स्टॉक ही मंगाना हुआ, तो एक लिक्विड एरिया आपके पास होना चाहिए।
देख सकते हैं, आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ने लगूँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और मैंने जो आपको बताया था कि आपको कैसे क्राइटेरिया, आपको क्या होना चाहिए, आपका इंटरव्यू भी होगा, उसमें आपको मार्क्स कुछ कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसमें आपका जो 25 मार्क्स रहेगा वो आपकी एज के लिए। अगर आपकी एज 21 to 35 है तो आपको 20 मार्क मिलेंगे। अगर आपके 35 to 50 है तो उसमें आपको 21 मिलेंगे। अगर आप 50 से 60 के बीच में, उसमें आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही एजुकेशन में आप देख सकते हैं, अगर आपकी एजुकेशन थोड़ा सा ठीक रहेगी तो और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात करें तो इसका आपका 30 मार्क्स रहेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है तो उसमें आपको 30 to 30 पूरा मिल जाएगा। अगर आपको 16 से लेके ऊपर का देख सकते हैं आप, यहाँ पे 15 से ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए। 15 लाख से ऊपर ही अगर आपके इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर कम मिलेंगे। ऐसे आपको पर्सनल इंटरव्यू के देख सकते हैं आप, 20 मार्क्स है। देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एक बार ज़रूर इन सब चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप इनसे जो भी इनका फॉर्म वगैरह सब कुछ है देख सकते हैं आप। एक बार यहाँ बात करके, इनसे कॉन्टेक्ट करके आप सारी चीज़ें पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मॉडल है, ना तो इसमें आपको कोई खुद की ज़मीन वो करनी है, ख़रीदनी है, ना तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना है। सारा चीज़ कंपनी करने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के डेट में पेट्रोल पंप खोलने में 1 CR तो आराम से लग जाते हैं, उससे ऊपर ही होता है। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पे कंपनी का सब कुछ रहता है, कंपनी का रिसर्च रहता है, कंपनी का सर्वे रहता है, सारी चीज़ कंपनी के ऊपर होता है। सिर्फ आपको वहाँ मैनेजमेंट का काम करना है, वहाँ पे कैशियर, वहाँ पे मैनेजर और वहाँ का जो भी स्टाफ रहता है जो कि फ्यूल फिलअप करता है, वो सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में 2 और चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ उनको भी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।